श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सीरियल ब्लास्ट, 3 चर्च और 3 होटल में सीरियल धमाके। आईएसआई ने करवाए धमाके। धमाकों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी, हर तरफ मची चीख पुकार। 8 धमाकों से दहला कोलंबो और श्रीलंका की अलग अलग जगहों पर सेना तैनात की गई। पहला धमाका सुबह 8:45 पर हुआ। उस समय ईस्टर की प्रार्थना के लिए लोग चर्च में एकत्रित हुए थे। धमाके के बाद हर तरफ भगदड़ मच गई और इस बीच अलग अलग जगहों पर करीब 8 धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में बट्टिकलोबा, नेगोबो और कोलंबो के चर्चों में, वहीं होटल शांग्रीला और किंग्सबरी सहित 3 होटलों में धमाके हुए। कोलंबो में कई भारतीयों के होने की भी खबर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट में कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त के लगातार संपर्क में हूं। भारतीय उच्चायुक्त ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं, जिस पर कोलंबो में रहने वाले परिचितों की जानकारी ली जा सकती है। धमाकों के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आपात बैठक बुलाई है। सेना और जांच एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। बताया जा रहा है कि आईएसआई के कहने पर आईएसआईएस ने धमाके करवाए। लोगों से शांति बनाए रखने और घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई। ग्रेटर नोएडा में पशु चोरी करने आए बदमाशों और गांव वालों में फायरिंग, 2 की मौत। फायरिंग में एक बदमाश और एक गांव वाले की मौत। गांव में तनाव, भारी पुलिस बल मौजूद। गांव वालों का आरोप, आए दिन बदमाश पशु चुरा लेते थे। कई बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भयानक हादसा, 7 की मौत, 34 लोग जख्मी। यात्रियों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर, हर तरफ चीख पुकार मच गई। एक्सप्रेस वे पर यह हादसा मैनपुरी के करहल इलाके में हुआ है। घटनास्थल पर क्रेन की मदद ली गई। क्रेन से बस को काटकर शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए सैफई के अस्पताल में भेजा। पटना की बुद्धा कॉलोनी में लड़की का शव मिलने से हड़कंप। परिवार के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मैनपुरी के नगला दरबारी गांव में सांप को वश में करने की लगाई जाती है पाठशाला। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में देखने को मिलते हैं सांप। नगला दरबारी गांव में सांपों को वश में करना सिखाते हैं लोग। सांप दिखाकर भीख मांगने के चक्कर में तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं यहां के लोग। वंचित बहुजन अघाड़ी के समर्थकों ने एक बुजुर्ग की पिटाई की। पार्टी के नेता प्रकाश अम्बेडकर पर बुजुर्ग ने विवादित टिप्पणी की थी। अमरावती के दियापुर की घटना, प्रकाश अम्बेडकर के समर्थक पार्षद संतोष कोल्हे ने की पिटाई, वीडियो वायरल। मुंबई दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 2 समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने और चुनाव के झूठा बयान देने का आरोप। मुंबई के वर्ली इलाके में मछुआरों ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का फैसला, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आज पुणे में चुनावी रैली। आरपीआई नेता प्रकाश जावड़ेकर के साथ मंच साझा करेंगे, अंबेडकर के साथ। बेगूसराय में कन्हैया के लिए प्रचार करने पहुंचे अभिनेता प्रकाश राज। लोगों ने कन्हैया को जिताने की अपील की। प्रकाश राज बोले, कन्हैया सिर्फ युवाओं की नहीं, भविष्य की आवाज है। लोगों के पास विकल्प नहीं, कन्हैया को लोगों का दर्द पता है। रांची के रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पर जेल प्रशासन ने लगाई रोक। मुलाकातियों को लालू से नहीं मिलने दिया। हर शनिवार 3 मुलाकातियों को है मिलने की इजाजत, लेकिन प्रशासन ने मुलाकातियों की लालू से नहीं कराई बात। अस्पताल में लालू से न मिलने देने पर राबड़ी देवी ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, ये जहरीले लोग लालू जी के साथ साजिश कर उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, यूपी अगर नरेंद्र मोदी को पीएम बना सकता है तो उन्हें उस पद से हटा भी सकता है। फिरोजाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं में भड़की मायावती, कहा रैली में बीच बीच में नारे लगाना गलत बात, एसपी कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने की जरूरत। एसपी कार्यकर्ताओं को फटकारने का वीडियो वायरल हुआ। मायावती ने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ताओं से एसपी के लोग अनुशासन सीखें। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद पर यूपी सरकार मेहरबान, अतीक अहमद को बरेली से प्रयागराज के नैनी जेल भेजा गया। अतीक अहमद फूलपुर से लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव, अतीक अहमद के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। बैन खत्म होने के बाद बोले आजम खान ने कहा, मेरे साथ हो रहा है आतंकवादी जैसा व्यवहार। चौदह अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने आजम पर 72 घंटे का बैन लगा दिया था। आजम खान के लिए मायावती और अखिलेश यादव ने रामपुर में की रैली। आज जयाप्रदा के लिए रामपुर के राठौड़ा वोट मांगने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। रामपुर में रैली को संबोधित करते हुए बोली मायावती, बोफोर्स पर कांग्रेस की सत्ता गई, राफेल पर बीजेपी जाएगी। रैली में अखिलेश यादव भी बीजेपी और पीएम मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। बोले, वो कहते हैं कि नया देश बनाएंगे, हम कहते हैं कि देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए। तेजस्वी यादव ने पीएम पर बोला हमला, प्रधानमंत्री को ध्रुवीकरण के प्रयास की बजाय वादों का हिसाब देना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने बाबरी मस्जिद पर दिया विवादित बयान, कहा ढांचा गिराने पर गर्व। साध्वी ने कहा कि राम मंदिर हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं, इस देश में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ भोपाल से चुनाव लड़ने वाले दिग्विजय बोले, हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं, बाद में ट्विटर पर लिखा, सनातन हिंदू धर्म पर गर्व है। दिग्विजय सिंह ने संघ पर हमला, बोला संघ का हिंदुत्व जोड़ता नहीं तोड़ता है, अपने धर्म का राजनीतिक अपहरण मैं कभी नहीं होने दूंगा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर दिया विवादित बयान, हेमंत करकरे को नारी पर जुल्म का अपराधी कहा। शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा का समर्थन करना बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को पड़ा भारी, ट्विटर पर हुए ट्रोल। ट्रोलिंग के बाद राजेंद्र अग्रवाल ने पोस्ट डिलीट की और कहा कि मैंने ट्वीट नहीं किया, किसी और ने उनके ट्विटर का किया दुरुपयोग। शहीद करकरे को लेकर दिया विवादित बयान वापस ले चुकी हैं साध्वी प्रज्ञा। प्रज्ञा ने कहा, मेरी पीड़ा थी इसीलिए ऐसा बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा बोली, दुश्मन की गोली से मरने वाला हर व्यक्ति सम्माननीय, पहले श्राप के चलते करकरे की आतंकियों का शिकार बनने की बात कही थी। शहीद हेमंत करकरे पर विवादित बयान देने को लेकर चुनाव आयोग ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा को जारी किया नोटिस, 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट पीड़ित की दायर याचिका पर एनआईए कोर्ट ने मांगा जवाब, 23 अप्रैल तक साध्वी प्रज्ञा को देना है जवाब। आज शाम 5 बजे थम जाएगा तीसरे दौर के चुनाव प्रचार का शोर। तीसरे दौर में 23 अप्रैल को 16 राज्यों की 17 सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी ने दिल्ली के लिए सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए तय किए उम्मीदवार सूत्रों के हवाले से खबर, आज हो सकता है नामों का ऐलान। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने तय किए उम्मीदवारों के नाम, सूत्रों के हवाले से खबर, आज हो सकता है नामों का ऐलान। अपने भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने केरल के वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी का चुनावी जुमला था, 15 लाख दिए जाने का वादा। लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दाखिल किया नामांकन, रोड शो कर दिखाई ताकत। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा चांदनी चांद से होती है तारों से नहीं, हम अपने प्रिय सिंधिया जी से प्यार करते हैं, ये सूरपुर वाली सरकारों से नहीं। भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने दाखिल किया नामांकन, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से लिया आशीर्वाद। रिक्शा चलाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे आजमगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव, निरहुआ दाखिल किया नामांकन।
संभल में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मोदी की तरह काम करना चाहते हैं। बिना नाम लिए योगी का आजम खान पर हमला। बोले, रामपुर में एक जीव रहता है जो बाबा साहेब का अपमान करता था, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। अमेठी से एमएलसी दीपक सिंह का दावा, वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती हैं प्रियंका गांधी। मोदी ने रोक रखा है देश का विकास, जैसे वायरस को रोकना चाहती हैं प्रियंका गांधी। पैन खत्म होती मायावती ने बरेली में चुनाव आयोग पर जमकर भड़ास निकाली। कहा, बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने आगरा की रैली में जाने से रोका। रुहेलखंड की संयुक्त रैली में मायावती ने मोदी योगी की जोड़ी को बताया खतरनाक। कहा, नमो की सरकार जा रही है, जय भीम की आ रही है। पटना पहुंचने पर पीएम पद के लिए मायावती अखिलेश की पैरवी पर शत्रुघ्न सिन्हा की सफाई। बोले, जो कहा राहुल गांधी की सहमति से कहा। लखनऊ में पत्नी पूनम सिन्हा के नामांकन के दौरान शत्रुघ्न ने कहा, प्रधानमंत्री हो तो अखिलेश और मायावती जैसा। यूपी में हत्या के 22 साल पुराने मामले में बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 10 को उम्र कैद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाई सजा। 22 साल पहले यूपी के हमीरपुर में स्थानीय बीजेपी नेता राजीव शुक्ला और अशोक सिंह चंदेल के बीच मामूली कहासुनी खूनी रंजिश में बदल गई थी। फायरिंग में राजीव शुक्ला के परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब फैसला आया, अशोक सिंह चंदेल इस वक्त हमीरपुर के बीजेपी विधायक हैं। गुजरात सरकार के मंत्री गणपत वसावा का विवादित बयान। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। राजस्थान के कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज। एक महिला ने लगाया दुष्कर्म करने का आरोप। महिला के आरोपों के मुताबिक इलाज कराने के नाम पर विधायक उसे होटल ले गया, वहां नशे की गोली खिलाकर किया रेप। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सभा में मचा हंगामा। हार्दिक विरोधियों और समर्थकों में हुई हाथापाई। पुलिस सुरक्षा के बीच मौके से हार्दिक को निकाला गया। हंगामे के लिए हार्दिक ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के खुलासे के बाद शक के घेरे में पत्नी। पिछले साल मई में ही हुई थी रोहित शेखर की शादी। मां उज्ज्वला शर्मा ने कहा, शादी के बाद से तनाव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ रोहित शेखर की अस्वाभाविक मौत का खुलासा। पहले हार्ट अटैक की बात आई थी सामने। रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने, मुंह और नाक बंद करने के चलते दम घुटने से हुई रोहित की मौत। नौकरों और सीसीटीवी से 15 अप्रैल की रात रोहित की शराब पीकर सोने का पता चला। 16 अप्रैल की शाम अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। एनआईए ने खुकार आतंकी संगठन आईएस से प्रभावित मोहम्मद गुफरान को यूपी के अमरोहा से किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में आतंकी साजिश की जांच के दौरान एनआईए की गिरफ्त में आया गुफरान। गुजरात के पाटन में बीजेपी की सभा के दौरान तेज हवा के चलते पंडाल गिरा, लोगों में मची भगदड़। रोहतास में शादी समारोह के दौरान फिर सामने आया हर्ष फायरिंग का वीडियो। दुल्हन ने चलाई गोली। अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले जेट एयरलाइंस के कर्मचारी। दिल्ली ने पंजाब को 5 विकेट से हराया, अय्यर बने मैन ऑफ द मैच। राजस्थान ने मुंबई को 5 विकेट से हराया, कप्तान स्टीव स्मिथ ने खेली शानदार पारी। आज बेंगलुरु को मुकाबला चेन्नई से होगा, धोनी के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। पांड्या और राहुल पर लगा जुर्माना, बीसीसीआई लोकपाल ने लगाया 10 लाख का जुर्माना। टेस्ट वापस लौटेंगे इंग्लैंड, वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड कैंप में लेंगे हिस्सा।